गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव। वेलकम टू केमिकल वंडर्स। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम रहेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्पेशली कौन से, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 के। जो इससे पहले के क्वेश्चन से टोटल 10 क्वेश्चन बनते हैं, वो उसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में पेज नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िएगा भाई क्या कहता है। बच्चों एक बात मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए पहले से लिख के रखे हैं ताकि एनसीईआरटी क्वेश्चन आप अच्छे से क्लियर कर लो। ठीक है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके नॉर्मली क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कि फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, कि अगर आप किसी मैटर की स्टेट को चेंज करते हो तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, इसके बारे में बताइएगा। कहते हैं ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर, अगर आप मैटर की स्टेट को चेंज करते हो, हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, तो उसको क्या देंगे, हीट देंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, अगर सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है, उसको हीट मिलेगी तो कहां चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा। लिक्विड को हीट मिलेगी, कहां चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें हीट देनी पड़ती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो हीट लेनी पड़ती है। किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो हीट दी गई है वो कहां यूज हो गई, द मॉलिक्यूल ऑफ दिस मैटर, जो मॉलिक्यूल होंगे उस मैटर के उस हीट को यूज कर लेंगे। क्या करने के लिए, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, लिक्विड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है, गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होती है। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों जो इनको हीट सप्लाई की जाएगी वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए की जाएगी, और जो टेम्परेचर रहेगा वो एज इट इज उसी जगह पर रहेगा जहां से स्टार्ट किया था, मतलब कांस्टेंट रहेगा बिटवीन द पार्टिकल्स एट दिस पीरियड ऑफ टाइम। अब टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरी बात कहता है जो एक्स्ट्रा हीट हम लोग दे रहे हैं या मॉलिक्यूल एक्वायर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हिडन हीट, जो उसके पास हीट छुपी हुई है, उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। कौन सी है लेटेंट हीट, टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट। समझ आया बच्चों, द एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड, जो एक्स्ट्रा हीट उसने ली है, ठीक है ना, क्या करने के लिए, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, उस हिडन हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। इतना समझ आया, क्वेश्चन क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, कहते हैं कोई मेथड बताओ जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हमारी जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है, एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट है उनको एटमॉस्फेरिक गैस बोला जाता है, उनको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों डायग्राम देखिएगा, एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में मैंने गैस यहां पर बंद कर ली, ऊपर पिस्टन लगा दिया, इसके ऊपर फोर्स लगाता जाऊंगा, गैस के पार्टिकल पास आते जाएंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको सॉलिड लिक्विड गैस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक्स गैस के पार्टिकल में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। पिस्टन की हेल्प से दबाऊंगा, गैस के पार्टिकल पहले थोड़ा क्लोज आएंगे, और फोर्स लगाऊंगा तो वो इतने क्लोज हो जाएंगे कि किसकी तरह बिहेव करेंगे, लिक्विड की तरह बिहेव करेंगे। तो आंसर में कहता है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन अ सिलेंडर, हम लोगों ने सिलेंडर में ले ली, ऊपर क्या फिट कर दिया, एक पिस्टन फिट कर दिया, ठीक है, और बाद में क्या करेंगे, बाय कूलिंग, एक तो वहां का टेम्परेचर डाउन कर देंगे, उसको ठंडा करेंगे, साथ में क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑन देम, और इस तरीके से जो गैस है कैन बी लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो आपकी गैसेस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड स्टेट में चली जाएंगी। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर, जो गर्मियों के कूलर होते हैं वो हॉट ड्राई डे में बहुत अच्छे से काम करते हैं, ऐसा क्यों होता है। अगर बारिश के दिन है या नॉर्मल डे है वो इतने ठंडी नहीं देते एज कंपेयर टू जो गर्मियों के दिन होते हैं, बिल्कुल सूखे दिन होते हैं, वो ज्यादा अच्छे से काम उन दिनों में क्यों करते हैं। देखो बच्चों, कूलर के चारों तरफ, सॉरी एक तरफ तो मोटर ही होती है, तीन तरफ क्या होते हैं, जो हनी कॉम होता है, ठीक है ना, जो मक्खी का छाता होता है, या फिर हमको भूसे की क्या होती है, चद्दर सी बना के रखी जाती है, ठीक है ना, और इसके ऊपर लगातार वाटर क्या होता है, स्प्रिंकल होता रहता है। उस वो जो स्प्रिंकल वाटर है वो क्या करता है बच्चों, जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको अंदर आने से रोकता है, क्योंकि वहां जो बाहर के पार्टिकल है वो काइनेटिक एनर्जी
एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर से ऊपर ही उड़ जाएंगे। अब जो फैन है जो घूम रहा है उसके चारों तरफ जो हवा होगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी, क्योंकि अंदर गर्मी तो आई नहीं, वो तो किसने एब्जॉर्ब कर ली, जो बाहर लेयर पर क्या थे, पार्टिकल थे, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो ऊपर उड़ गई। तो जिसके कारण जो वो ठंडी हवा होगी वो फैन क्या करेगा, अंदर फेंकेगा, जिसके कारण आप लोग जो सामने बैठा उसको ठंडी हवा फील होगी। क्या कहता है, द आउटर वॉल ऑफ द कूलर गेट स्प्रिंकल बाय वाटर। जो बाहर की जो लेयर होती है, वॉल होती है कूलर की, उसके ऊपर लगातार पानी डाला जाता है, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार। दिस वाटर इवेपोरेट, और जो वाटर डाला जाता है वो क्या होता रहेगा, बार बार इवेपोरेट होता रहेगा। जो बाहर की तरफ होगा वाटर वो क्या करेगा, हाई काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जो बाहर से आ रही है। ड्यू टू हॉट ड्राई वेदर इवेपोरेशन कॉजेस, तो बाहर सीधी सी बात है भाई, वाटर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या वाटर क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात, वाटर आपका किस में चला जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा, और गैस में जाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, और जिसके कारण अंदर क्या होगी, कूलिंग होगी बच्चों, क्या होगी, कूलिंग। और ये मेथड है जिसमें क्या होता है, ठंडी हवा जो फैन होगा वो कमरे के अंदर उस हवा को छोड़ देगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, कि मटके में जो पानी रखा जाता है वो, ठीक है, क्या कहता है, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दिनों में जो मटके में पानी रखा जाता है वो ठंडा कैसे होता है। इसका भी सेम रीजन है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। देखिएगा क्या कहता है, अर्थन पॉट इज पोरस, पोरस का मतलब होता है कि जो आपका मटका है इसके ऊपर छोटे 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 होल्स होते हैं, क्या होते रहे, होल्स। अब इनके अंदर से पानी बाहर निकलता रहता है, जिसको हिंदी में एक शब्द यूज करते हैं, रिसता रहता है। क्या रहेगा, रिसने के कारण जो बाहर की लेयर होगी मटके की वो गीली हो जाएगी। तो ये सन है, इसके ऊपर एनर्जी डालेगा, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो जिसके कारण ये पार्टिकल है ये इवेपोरेट होते रहेंगे। मतलब ये एनर्जी अंदर तो गई नहीं, सीधी सी भाषा में कहें गर्मी अंदर तो गई ही नहीं, ठीक है, क्योंकि जो बाहर वाले पार्टिकल थे उन्होंने हीट एब्जॉर्ब करी और ऊपर से ऊपर ही उड़ गए, जिसके कारण क्या हुआ, अंदर वाला पानी था वो ठंडा रहेगा। तो आंसर में क्या लिखा है, द अर्थन पॉट इज पोरस विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट, द वाटर ओजेस आउट थ्रू दीज पोर्स। जो ओजेस का मतलब होता है पानी का बाहर आना इन पोर्स के अंदर से, एंड द वाटर गेट इवेपोरेशन, जो पानी बाहर आया वो क्या होता जाएगा, इवेपोरेट होता जाएगा एट द सरफेस ऑफ द पोट, देयर बाय कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट, जिसके कारण अंदर वाला पानी क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, दिस मेक द पॉट कोल्ड एंड द वाटर इनसाइड द पॉट कूल बाय द प्रोसेस। इतनी बात समझ आई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, व्हाई डज आवर पाम, पाम मतलब हथेली, फील कोल्ड, वो ठंडा महसूस करती है, कब, व्हेन वी पुट सम एसीटोन, एसीटोन एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला आपके सामने है CH3CO CH3, यहां पर कार्बन डबल बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन का, ये आपको 10th या +1 में पता लग जाएगी। कहता है व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम, अगर मैं अपनी हथेली पे पेट्रोल या परफ्यूम डालता हूं ऑन इट, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए बच्चों, एसीटोन हो गया, या मैं बात करूं पेट्रोल की बात करूं, या मैं बात करूं किसकी, परफ्यूम की, वो इवेपोरेट होते हैं जैसे ही हम उनको कहां डालेंगे, हथेली पर डालेंगे। जैसे आपने हथेली पर डाला और वो किसकी कांटेक्ट में आए, एयर की कांटेक्ट में आए, और वहां पर इवेपोरेशन होगी, क्या, इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन किसका काज है, कूलिंग का काज है, कूलिंग होती है इवेपोरेशन के कारण, जिसके कारण आपका हाथ पे क्या होगा, ठंडा फील होगा बच्चों, ठीक है ना। इवेपोरेशन अच्छे से सीख लो, इवेपोरेशन कब होगी, जब कोई पार्टिकल एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करके लिक्विड से गैसियस स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, why are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup। saucer क्या होता है, बाउल बोलते हैं, हरियाणवी में इसको कटोरा कहते हैं। हरियाणवी में घरों में क्या होता है, लोग हम ज्यादातर कटोरे के अंदर चाय पीना पसंद करते हैं, एक तो ज्यादा आती है, दूसरा जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है ना। rather than a cup, ये मैटर नहीं करता वो ठंडी होगी कि नहीं होगी, मगर हमें ज्यादा चाय अच्छी लगती है इसलिए हम कटोरे में पीते हैं। तो क्या कहते हैं, टी इन अ saucer हैज लार्जर सरफेस एरिया। देखो बच्चों, ये मैंने अपना कटोरा ले लिया देसी भाषा में, जिसको आप बाउल बोल लेते हो, ठीक है, उसका जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा।
अगर मैं यही चाय कहां पर पीऊं, किसी कप के अंदर लेके चलूं, कप का सरफेस एरिया कम होगा, बाउल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा इवेपोरेशन, ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा इवेपोरेशन। कप का सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन कम होगा। जहां पर इवेपोरेशन ज्यादा उतनी जल्दी चाय क्या होगी, ठंडी होगी। जहां पर इवेपोरेशन कम चाय लेट ठंडी होगी। इसीलिए हम आसानी से कटोरे के अंदर या बोले तो बाउल के अंदर चाय आसानी से पी सकते हैं। तो क्या कहता है, टी इन अ सॉसर हैज लार्जर सरफेस एरिया देन इन अ कप, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज फास्टर। तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा विद इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा कूलिंग उतनी ज्यादा होगी। द कूलिंग ऑफ टी इन सॉसर टेक प्लेस सूनर देन इन अ कप, और जो कूलिंग है बच्चों सॉसर के अंदर वो क्या होगी, ज्यादा होगी देन अ कप। हेंस वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रेदर देन अ कप। इतनी बात समझ आई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन समर, हमें गर्मियों के दिनों में कैसे कपड़े डालने चाहिए। तो देखिए क्या कहता है भाई, वी शुड वियर क्लॉथ, वी शुड वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स, हमें हल्के कलर के और हल्के कपड़े कैसे, कॉटन के कपड़े डालने चाहिए। कॉटन के कपड़ों की खास बात क्या होगी बच्चों, लाइट कलर, जो लाइट कलर होगा वो क्या करेगा, जो बाहर से हीट सन की लाइट आ रही है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करेंगे, जो सनलाइट उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज इट हैज पोर्स इन इट, कॉटन क्लॉथ्स के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। वही मटके वाला एग्जांपल चलेगा, which absorb sweat and allows the sweat to evaporate, वो पहले तो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में उसको इवेपोरेट होने की परमिशन दे देगा। और आपको पता है इवेपोरेशन जहां हो गया वहां पर क्या होगी, कूलिंग होगी। बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ आया, यहां तो कोई डाउट समस्या परेशानी हो तो बताओ भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। लो भाई आज की 9th क्लास के हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो इतने ही थे। अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों।